नमस्कार भाइयों। जमाने का असर क्या है, यह कैसे असर डालता है और कैसे असर डाल रहा है, इसमें व्यक्ति के विचार ही हैं जो पल पल बदलते रहते हैं। हमारे अंतःकरण में संकल्प और विकल्प उठते रहते हैं। मनुष्य में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसमें विचार ही मुख्य है। जग कैसा कि मुझ जैसा, विचार भी एक समान नहीं रहते हैं। कभी कुछ बदलते रहते हैं और चलते रहते हैं। जल के प्रभाव के समान जमाने को गति गति चलायमान है संसार की। सभी समय समान नहीं रहते हैं, सब दिन रहतन एक समान। कभी सुबह, कभी शाम, कभी दोपहर, कभी रात्रि का आलम बना ही रहता है। यह कालचक्र चलता रहता है। इसी प्रकार जमाने में होने वाली घटनाएं समाज को सुदृढ़ करने के लिए चलती रहती हैं। हम समय को और जमाने का दोष देते हैं या ईश्वर को दोषी ठहराते हैं या किसी व्यक्ति को दोषी ठहराते हैं, किंतु हमें जानना चाहिए कि सृष्टि में 3 काम तो हमेशा चलते रहते हैं: उत्पत्ति, पालन और संहार। तो निरंतर चलते रहते हैं, जो आत्मा का विषय नहीं है। यह हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तन हैं। आत्मा या समाज तो ज्यों के त्यों रहते हैं, सत्य स्वरूप है। जल में जैसे कोई दोष नहीं होता है, जबकि काई या मैल ही दोष होता है। जल तो पवित्र है, उसमें काई और मैल कहाँ से आ जाता है? जैसे हमारा चित्त या विचार जब किसी भावावेश में अद्भुत हो जाता है तो हमारा स्वरूप भी वैसा ही नजर आने लगता है। मानो मणि के पास कोई लाल रंग या पीला रंग का कोई पत्थर पड़ा हो तो मणि भी वैसी ही नजर आने लगती है। जैसा हम चश्मा लगा लेते हैं, वो हमें संसार भी ऐसा ही दिखाई देता है। मान लीजिए हमने हरा चश्मा लगा लिया है तो सारा हरियाली में संसार दिखाई देगा, और लाल लगा लिया है तो लाल संसार दिखाई देगा। क्योंकि संग दोष के कारण दर्पण में चित्र बन जाता है। समाज स्वयं कोई दोष नहीं होता, किंतु जैसा विचार होता है वैसी प्रक्रिया भी होती है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव से व्यक्ति भी वैसा ही नजर आने लगता है। आत्मा तो नित्य निर्मल तथा सनातन है। उस पर प्रभाव न पड़ करके केवल मन, बुद्धि और चित्त और काल चक्र में परिवर्तन होता रहता है। कभी कोई मौसम, कभी कोई बहार, कभी कोई पतझड़ या कभी वर्षा का आलम चलता रहता है। इस बदलते संसार में समय समय पर विभिन्न घटनाएं होती रहती हैं, फिर भी समाज अपनी मर्यादा बनाए रखता है। जागृत भावी मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है। अतः साथियों, अपने में रहें और जाने अपने को। नमस्कार।